कोई आपको नून लीग का पटवारी मिल जाए, आप उसको कहें कि जी अल्लाह ताला आपको बेटा दे, उसका नाम आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने, यकीन करें मुंह नीचे करके साइड पे हो जाएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे बेटा दे, मैं उसको कहूँगा, मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, इमरान खान न्याजी की तरह कहो, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे। आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, आपको वहाँ पर जाके आप जब कहते हैं ना आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहते हैं येस यू आर फ्रॉम द कंट्री विच बिलोंग्स टू इमरान खान, आप इमरान खान की कंट्री से आए हैं। तो इनको क्यों नहीं कोई जानता यार, तेरे नाम पे जंग शुरू हुई तो मुझ जैसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मुझ जैसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में मिलेंगे। क्यों कि अगर हमारे 2, 4, 10, 20 कारकुन के जाने से ना 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अगर अच्छी हो सकती है ना, तो हमें कोई परवाह नहीं अपनी जान की। हम खान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाक आर्मी के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। सैलाब ज़दगान की, ज़लज़ला ज़दगान की तुमने ज़कात खा ली है, तुमने खैरात खा ली है, और ये हमारे हाथ देखो, हमारी जानें छोड़ो। पिछले 70 साल के तुम जोंक की तरह इस पाकिस्तान को खा रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में हूँ, आपका होस्ट निगार खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी मरी रोड पे पीटीआई के कैंप में, जहाँ मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिनको आप काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं। आपको नज़र आएगी जब भी आप पीटीआई के कारकुनान का नाम लेंगे, सर फहरिस्त उनका नाम आएगा। कमरान शेख साहब, इनसे कुछ बात करेंगे। इस सर्दी में वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या मोराल है और क्या किस हवाले से यहाँ पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये बताइएगा आप किस वजह से यहाँ पे मौजूद है। लॉन्ग मार्च अपनी रफ्तार से यहाँ इस्लामाबाद पिंडी की दर दीवार से टकराने को तैयार है, किस हद तक खान साहब को वेलकम करने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जिस तरह से ये घुसपैठी हरकतें कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रही है कि एक सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होते हुए FIR दर्ज नहीं हो रही यार, इससे बड़ी क्या ज़लालत और रुसवाई होगी आप लोगों की कि आप लोगों ने इतना इदारों को जो है ना वो कमज़ोर कर दी है। शख्सियात को, हमारे जो इदारों के जो होते हैं ना जो बड़ा करता दर्द, उनको इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो लोग कहते हैं कि यार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम माज़रत ख़्वाह नहीं कर सकते। तो बाकी इंशाल्लाह खान साहब आ रहे हैं, स्लो एंड स्टडी इंशाल्लाह विंस द रेस। आप देखेंगे 4 तारीख का कहा था कि हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँच सके अनफॉर्चुनेटली। जो उन्होंने हरकतें की हैं, इनसे गुजारिश है कि हमारा कोई आपसे मुतालबा नहीं है, ना हमारी कोई आपसे जंग है यार। कोई आप काफिर हैं, कोई हम काफिर हैं, या कोई आप यहूदी हैं या हम यहूदी हैं। हमारा आपसे एक छोटा सा मुतालबा है कि यार इलेक्शंस करवा दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। अवाम जिसको चूज़ करेगी वो आके हुकूमत करेगा, पाकिस्तान के मसाइल हल होते चलेंगे, इंशाल्लाह हम तरक्की की राह पे गामज़ोर हो जाएंगे। बट ऐसा है कि अगर आप इस तरह से छीन के और किसी की मदद लेके और बाहर से जो है ना वो रिजीम चेंज करवा के आप गवर्नमेंट को गिराएंगे, पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं रहने देंगे, तो कभी भी अवाम आपके साथ नहीं खड़ी होगी। अवाम को शऊर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शऊर देने वाले का नाम इमरान खान न्याजी है। और अब आपको बताते चलेंगे अवाम को जितना शऊर आ चुका है ना, वोट की ताकत से हमने अवाम ने आपको छितरो छितरी कर देना। अब अगर देखा जाए काफ़ी होशियात कंडे इस्तेमाल किए गए हैं लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर, इस तहरीक को, इस नजरिए को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, नाकाम साजिश की गई है, इसको हम समझते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे खान साहब, जो आपकी रेड लाइन जिसको क्रॉस करने की कोशिश की गई थी, एक नाकाम कोशिश थी, इस हवाले से क्या कहेंगे। सर देखिए, इस हवाले से कहूँगा बिल्कुल खान साहब हमारी रेड लाइन है, इन्होंने क्रॉस की है। पाकिस्तान भी हमारी रेड लाइन है, हमारी आर्मी भी हमारी रेड लाइन है। देखिए आर्मी है तो हम हैं तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान है तो ये बाकी तमाम सियासी पार्टीज़ हैं। यार पाकिस्तान होगा तो ये सियासत करेंगे ना कहीं पे, इनको ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें लीडर किसको कहते हैं। 25 तारीख को जब इदारे और अवाम आमने सामने आ रही थी, खान साहब ने अपनी कॉल वापस ले ली। यार समंदर था अवाम का खान के साथ, एक समंदर था जो KPK से आया था, एक समंदर था जो पिंडी से आया था, एक समंदर था जो अंदरूनी पंजाब से आया था, लेकिन खान ने अपनी कॉल वापस ली। क्यों? क्योंकि इदारे और अवाम आपस में आमने सामने ना आ सके। इसको कहते हैं लीडर, इसको कहते हैं बहादुर और नडर लीडर। उसने ये नहीं कहा, इन्होंने बड़ी सारी बातें की, बाद में खान तैयारी से नहीं आया था, तो आपको क्या तैयारी से क्या अब हम लोग टैंक लेके आए या हम लोग यहाँ पे जो है वो गन मशीन्स लेके आए कि हम आपके साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं। भाई ये इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये जंग है पाकिस्तान की बका की। ये हम जहाद के लिए निकले हुए हैं। आपसे गुजारिश है जो आप कर रहे हैं वो आपको नसीब हो, जो हम कर रहे हैं वो हमें नसीब हो। आप यहाँ पे फिर के देख लेना, कोई आपको नून लीग का पटवारी मिल जाए, आप उसको कहें कि जी अल्लाह ताला आपको बेटा दे, उसका नाम आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने, यकीन करें मुंह नीचे करके साइड पे हो जाएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मुझे बेटा दे, मैं उसको कहूँगा, मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे, इमरान खान न्याजी की तरह कहो, पाकिस्तान का नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे। आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, आपको वहाँ पर जाके आप जब कहते हैं ना आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहते हैं येस यू आर फ्रॉम द कंट्री विच बिलोंग्स टू इमरान खान, आप इमरान खान की कंट्री से आए हैं। तो इनको क्यों नहीं कोई जानता यार। 30
30-35 साल इन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की हैं, इन्होंने किया क्या है? इनका सांस फूल जाए तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं, ईद मनाने ये इंग्लैंड चले जाते हैं, शबरात के लिए ये इंग्लैंड चले जाते हैं, और इन्होंने जब इक़्तिदार संभालना तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो 4-4 गोलियाँ खा के भी यहाँ पे पाकिस्तान में है, बाहर नहीं गया और यहाँ पे पाकिस्तान को लेके चल रहा है। तो आपसे गुजारिश है, या तो इमरान खान को वापस आने दें या अपनी थिंकिंग चेंज करके इमरान खान के जैसे हो जाएं आप। सर क्या समझते हैं कितनी क्या मतलब मार्जिन है आपका पीटीआई की क़यादत, जो मतलब एक मीटिंग्स होती रहती हैं, आप उसमें आप मीटिंग में बैठते हैं, आपको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म होगा, कितनी क्राउड आ रही है यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी की में लॉन्ग मार्च में? सर देखिए जी, अवाम का एक जमे गफ़ीर होगा, अवाम का एक समंदर होगा, यू कांट काउंट, आप काउंट नहीं कर सकेंगे। किस किस को काउंट करेंगे आप? किस किस गाड़ी में देखेंगे कि किस तरह लोग बैठे हुए हैं बाइक पे, इवन कि फैमिलीज़, बच्चे सारे अब आप ये देखें, जो हमारा मौज़म शहीद हुआ यार, उसको दोनों हाथों से सलाम है। किस तरह से वो उस गन मैन के पीछे गया जो खान साहब के ऊपर फायरिंग कर रहा था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, 2 बच्चे अपने साथ लेके आया था यार। तो अवाम की थिंकिंग चेंज हो चुकी है, अवाम अब खान के साथ ऐसे शीशा पलाई दीवार है, ये सोच भी नहीं सकते। इन लोगों के जो मैंडेट है ना, इन लोगों का, उसको ख़त्म कर दिया इमरान खान ने। और ये जो इदारों और इमरान खान को आपस में बार बार आमने सामने कर रहे हैं ना, ये इनकी कोई भी सियासी चाल जो है कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अवाम है ना, इनको अब शऊर आ चुका है, और शऊर देने वाले का नाम है इमरान खान न्याजी, और ही इज़ नॉट द लीडर ऑफ द पाकिस्तान, वो लीडर इस टाइम पूरी उम्मत मुस्लिमा का बन चुका है। आप ये देखें कि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे पहले इमरान खान को दरमियान में खड़ा करके सब चाह रहे थे कि हम उसके साथ पिक्चर खिंचवाएं, और अभी जो हमारी तो ये हमारा नगाना वज़ीर-ए-आज़म पीछे खड़ा होकर मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रहा था। वो खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो, इस मुमलिकत पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होने दो। सर अगर देखा जाए, जो नज़रिया है आपका एक आज़ाद मुमलिकत, इसमें मुश्किलात भी हैं, इसमें शहादतें भी हैं जो कि पीटीआई के कारकुनान को नसीब भी हाल ही में हुई हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शहादतें भी हो सकती हैं, जान के नजराने भी पेश करने जा सकते हैं। सर ये तो हमने पहले भी नजराने पेश किए हैं, अभी अरशद शरीफ का नजराना ये पूरे पाकिस्तान ने पेश किया है, ठीक है, अभी मौज़म का नजराना पूरे पाकिस्तान ने पेश किया है। ये शहादतें इंशाल्लाह हमारी कबूल होंगी, और इसके बावजूद मज़ीद भी शहादतें देनी पड़ी तो इंशाल्लाह आप मुझे भी फ्रंट लाइन पे देखेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि तेरे नाम पे जंग शुरू हुई तो मुझ जैसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मुझ जैसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में मिलेंगे। क्यों कि अगर हमारे 2, 4, 10, 20 कारकुन के जाने से ना 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अगर अच्छी हो सकती है ना, तो हमें कोई परवाह नहीं अपनी जान की। हम खान के ऊपर, पाकिस्तान के यूपर, पाक आर्मी के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। ऑन दी अदर हैंड, इनको जो भी फ़ाइन हुआ है, इन्होंने जो हमारी ज़िल्लत करवाई है पूरी दुनिया में, ठीक है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में करप्शन पे जब बयान दिया जा रहा है या करप्शन पे लेक्चर दिया जा रहा है, नवाज शरीफ की फ़ोटो दिखाई जा रही है, तो यार हमारा दिल नहीं दुखता, साड़ी कंड लवांदे हो हर जगह पे जाके मियाँ साहब। अब 30,000 पाउंड शहबाज शरीफ को फ़ाइन हो गया, ये कहाँ से जाएगा? ये तुम्हारी मेरी कमाई से जाएगा, हमारा टैक्स का पैसा जाएगा। सैलाब ज़दगान की, ज़लज़ला ज़दगान की तुमने ज़कात खा ली है, तुमने खैरात खा ली है, और ये हमारे हाथ देखो, हमारी जानें छोड़ो। पिछले 70 साल के तुम जोंक की तरह इस पाकिस्तान को खा रहे हो। पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, फिर खुशहाल है। जब भी जो है ना वो फूल खिलने का जो सीज़न आता है, पाकिस्तान में फूल खिलते हैं। पाकिस्तान वैसा ही है, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है यार, पाकिस्तान हमारा अच्छा है। यहाँ का निज़ाम अच्छा नहीं है, यहाँ का हुक्मरान अच्छा नहीं है, यहाँ का बासी अच्छा नहीं, हम खुद अच्छे नहीं हैं। तो जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे मेरे भाई, तो हम तब तक पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकेंगे। बिकॉज अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कि उसको उनकी हालत नहीं बदल सकती जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। अब अगर हम अपनी हालत बदलना चाहते हैं, तो ये लोग हमारे जो है ना वो लीडर के ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं, ये लोग उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो माइनस तुम इमरान खान को नहीं कर सकते और नहीं कर सकते।